नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सब व्यस्त होंगे, सब मस्त होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले, प्रगति मिले, उन्नति मिले। आज हम कुछ संख्याओं का ज्ञान यानी संख्याओं को शुद्ध कैसे लिखते हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगभग हम गलत ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन? गलत ही लिखते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो 18। ये जो शब्द है इसको हम ऐसे लिख देते कई बार, ए टे 18, जो कि गलत है। यानी 18 शब्द है वो ऐसे लिखा जाएगा, 18 ए था, यानी इसमें टे नहीं आएगा, रे और है। फिर देखो आगे लिख रहे 21। 21 में दो के आते, एक के आधा और एक के पूरा, 21। और 22 में देखना 12 और ई बड़ी आती है 22। फिर देखो 23 को गलत लिखते हैं, 23 है, इसको ज्यादा शुद्ध बनाते हैं अपने, लेकिन लिखा कैसे जाता है, 23 नहीं होता है, 23 ही होता है। और फिर देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको हम 23 बना देते हैं कई बार, लेकिन ये 24 है वो ऐसा लिखा जाता है, ये 24 नहीं होता है, 24 होता है। और फिर 25 आपको आता ही, आधा 6 और पूरा 6। फिर 26, 26 में एक बाय आधा और एक पूरा। फिर 24, 26। फिर देखो 27, 27 से 43, 27 आधा तय और पूरा तय। फिर देखो आगे लिखते हैं हम आधा तय और ठे 28। देखो 28 लिखा जाता है, इसे ध्यान रखना। इसमें देखो 18 में ठे आता है, 28 में टे और ठे दोनों आते हैं। फिर लिखते आगे तो लिखते 31, ये गलत लिखते हैं कई बार, 31 होता है, हम लिखते 31, जो कि क्या हो जाता है, शब्द गलत हो जाता है। ये थर्ड ग्रेड वालों के एपीओ मेंस के लिए और आरएस मेंस के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार मान लो संख्या ही पूछ लेते हैं, हम और शब्द याद कर रहे हैं, अगले ने संख्या ही पूछ ली कि शुद्ध कैसे लिखी जाती है। तो देखो 31 लिखा है, देखो 31, 31, 31 नहीं होता है, 31 सामान्य बोले 31। फिर ये देखो आगे, इसमें ध्यान रखना है 32, एक तो 32 में और एक देखो 36 में, इसमें एक आधा एक क्या आता है, पूरा आता है, 32 और 36। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 33 होता है, 33 इस पर अनुस्वार आएगा 33। 34 में भी क्या आएगा, अनुस्वार आएगा 34। और 35 में भी क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। इस पर अनुस्वार का ध्यान रखें, बाकी का शुद्ध कर देते हो आप। 35 में, 34 में, 35 में इन पर अनुस्वार लगेगा, बस इतना ध्यान रखें। और 26, 36 और 32 में एक आधा एक पूरा आएगा, ये ध्यान रख लिया आप। और फिर आगे 26 के बाद 37, 26 के बाद क्या आता है, 37, 27 नहीं 37 है, 37, 37 ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखो 38, 38, 38, 38 में ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखो इनमें 39 होता है, 39 नहीं, यानी 40 के लिए हम 2-3 शब्द प्रयोग करते हैं। एक तो 40, एक 40, एक 42, एक 42, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। और 40 तो करते ही करते हैं, ये 4 शब्द आते हैं इंपोर्टेंट, 40, 42, 42। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे, ये हो गया 40, 39। फिर देखो 40 आ ही रहा है, 40 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो 41, 41, 41। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है 42 होता है, ये देखो 42 आ गए, यहां पर 42 नहीं 42, 42 होता है। और देखो इसमें 43, इसमें 43 आ गया, यानी 43 में वापस 43 आ गया, 43। और उसमें 42, 42 नहीं, हम लिखते 42, वो गलत हो जाएगा। फिर इसमें देख लो, इसमें 42 है, इसमें 42 आ जाएगा, 44। ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, यानी हम लिखते हैं ज्यादा शुद्ध बनाने के लिए क्या लिखते हैं, 44, 44 से। फिर ये नहीं बनाते तो फिर क्या बनाते हैं, 44। ये दोनों ही क्या है, अशुद्ध शब्द है। और ये हो गया 42।
कोई जगह आएगा 42, देखो 42 आ गया, 43 आ गया, 40 आ गया, 42 आ गया, इनमें ध्यान रखिए। और फिर देखो आगे अगला शब्द है वो है 45, उसमें भी अनुस्वार लगेगा और 45 हो जाएगा, 45। 45 के बाद में देखो 46, तो 46, 46 नहीं 46, 46 नहीं होता है, 46 होता है। फिर देखो आगे 47, 47, वापस देखो 43 आ रहे हैं और 42 आ रहे हैं 40 के लिए, और फिर देखो ये 40 के लिए सब। फिर देखो 48, 48, 48, फिर देखो 49, 49 होता है, 49 नहीं होता है, नहीं 49 होता है, हम 49 बोलते हैं या 49 बोलते हैं। और देखो इसको देखो इक्यावन, आधा कै और वे 51, आधा क्या आता है ध्यान रखना। और फिर 52 में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 53 होता है, हम क्या लिख देते हैं 53, जो कि ये क्या है गलत शब्द है, 53 नहीं होता है 53। 53 के बाद देखो इसको 54, 54 नहीं 54, फिर 56, 6 आधा पे और पूरा पे 56 लिखते हैं अपन क्या 57, क्या लिखते हैं 57, और एक लिखते हैं 58। और इसमें देखो 57 में 57 और 58, 58, 57 और 58, ठीक है। और एक 54 नहीं होता है 54 होता है। ऐसे शब्दों को देखो इंपोर्टेंट शब्द इसलिए है कि ये परीक्षाओं में पूछते रहते हैं, और इनमें देखो ये 44 पूछ लेते हैं तब भी हम दिक्कत आती है, और इसके बाद ये 53 में दिक्कत आती है, और एक 33 में, और एक शब्द आता है 43। इन शब्दों में दिक्कत आती रहती है। फिर देखो 39 लिखते हैं, ये भी देखो इंपोर्टेंट शब्द है। और फिर इधर आए तो देखो पूछते हैं, ये पूछा हुआ है प्रश्न कौन सा 31 वाला, 31 होता है। फिर 21 में कोई दिक्कत नहीं है, 18 में 18 और 28। फिर 27 वाला देख लो 27, देखो इसको 59 बोलते हैं, होता क्या ये 59, उन मानी एक कम 60, 59। फिर इसको 63 बोलते हैं, होता क्या ये 63, शुद्ध बोलना 63, 63 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है 63। फिर इसको देखो 64 तो लिख देते हैं, इसमें ये तो लिख देते हैं, लेकिन अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं 64। और फिर 65, 60 और 5, फिर 66, 66 होता है, क्या होता है 66, 66 को नहीं है 66। फिर देखो 67, 67 और 67 मानी 7, फिर 68, अड़ का मतलब 8, 60 और 8। फिर देखो 69, 69, 73 में से 69 आधा तय पूरा तय, फिर 70 आधा तय पूरा तय 70, 69 इंपोर्टेंट है 70। अब 71 और 70 में दोनों तय, एक का आधा एक पूरा। फिर देखो 71, देखो 71 जाएगा उसका 70 होता है। देखो 72, 72 नहीं 72, फिर 73, 73, 73 के साथ तय एक आधा एक पूरा। फिर 74, 74, 74, फिर 75, 75, एक का आधा एक पूरा। फिर देखो 76, 76, देखो 76 नहीं होता है 76 होता है। फिर 77, 77, 77, 78, 78 और 69, इसको 78, फिर 79, फिर होता है 79, 69 नहीं 79, 69 तो पीछे आ गया। देखो 69 तो ये रहा, उनका मतलब एक कम 70, 79 माने एक कम 80। फिर देखो इसको 81 ऐसे लिखेंगे, जैसे 91 लिख रहे हैं ऐसे 81। फिर क्या होगा 82, 82 नहीं 82, फिर 82 लिखना ध्यान रखना, इंपोर्टेंट शब्द है 81 भी इंपोर्टेंट है। और फिर 83, 83 और 84, 84, 84 मत कर देना 84, फिर 85, 85 नहीं 85,
फिर क्या होगा 86, यासी आएगा सीधा ही 86, फिर लिखो 87, 87, 87 में से सीधा ही 87, फिर आगे लिखेंगे 88, 88, फिर 88 के बाद में 91, 91, 91 नहीं 91, फिर 92, 92 और फिर 93, फिर अगला लिखेंगे 93, 93, ये ध्यान रखना। अब 87 है, ये 87 नहीं है, 87। तो इस शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये 87, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कई बार, जो कि क्या हो जाता है गलत, 87 नहीं होता है, क्या होता है 87, 87 न कि 87 या 88। देखो ये शब्द सारे अच्छे हैं, 86, 86, 85 और 83, फिर इसमें देखो 91 है ही, और 69, 68, 67, 66 और 64, 53, 63 हो गया, और 59 हो गया, और फिर 71, इसमें 71 जाएगा, वह आधा तय और पूरा तय मिलेगा। तो फिर ऐसे शब्द नहीं, यानी ये शब्द जो है वो इजी लेते हैं, बहुत सरल ले लेते हैं कि भाई ये प्रश्न तो हमारा गलती नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें हम गलत लिख रहे हैं। इनमें या तो क्या करते हैं 85 लिखते, इसमें ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हम लिखते नहीं है, शुद्ध नहीं लिखते हैं। शुद्ध लिखना शुरू कर दोगे इस प्रकार से तो फिर गलत होगा ही नहीं। और ये 44 शब्द है वो कई बार पूछा जा चुका है, तो 44 में हम लिखते समय बहुत ध्यान से लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे शब्दों पर चलते हैं, तो देखो 94, 94, फिर 95, 95, फिर 96, 96 नहीं 96, 90 आएगा, 97, 97, 97, 98, 98, फिर 99, 99, 99 होगा, ध्यान रखना क्या होगा 99, ऐसे शब्द अपने को लिखने। हाँ ये देखो, ये जो है ना, ये जो 97 शब्द है ये भी गलत करते हैं लगभग, और फिर 99, 99 करते हैं, 99, 99 ये भी गलत है, शुद्ध होता है 99, और ये 94 होता है। ये देखो 94, 94, ये ऐसे शब्द हम 100 तक गिनतियों में लगभग शब्द हमने कर लिए। 100 तक गिनतियों में शब्द है वो गलत नहीं होने चाहिए, और मैंने इंपॉर्टेंट शब्द इनमें बताए, उन पर आप ध्यान जरूर देंगे। ऐसे ही हमारी शुद्ध शब्दों की क्लास वो निरंतर चलती रहेगी। जैसे ही हमारे शुद्ध शब्द पूर्ण हो जाएंगे, और पूर्ण होते हम किस पर चलेंगे, लोकोक्तियों पर चलेंगे। लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे, लोकोक्तियां पढ़ेंगे, और फिर लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना, यानी एपीओ मेंस का पूरा सिलेबस में कराऊंगा, जो भी जिसमें दे रखा है वो सारा कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।